Hello, students. So let's read the next page of the story, The Stick. In the last video, we have read up to the point when Bhagwan Das sage Ananda Swami's guru gives him the stick. वो उसको स्टिक देते हैं और बताते हैं कि मेरा अब टाइम इस धरती पे पूरा हो गया है. अब चलिए हम आगे की लाइंस पढ़ते हैं. So line was love and humility shall always be your guiding principles, guiding stars. कहता है हमेशा प्यार और निम्रता के साथ रहना. Ananda extended his hands and took hold of the stick. Ananda ने हाथ आगे बढ़ाए और उस स्टिक को पकड़ा. There was no shock this time. इस बार उसे कोई करंट नहीं लगा. He touched the stick on his forehead. उसने स्टिक को अपने माथे पे लगाया and then kissed it. और फिर इसे किस किया. He said. उसने कहा Thank you, my master, for this priceless gift. ये जो आपने मुझे प्राइसलेस गिफ्ट दिया है, एक अनमोल तोहफा दिया है, उसके लिए थैंक यू. बट वाई नीड यू गिव इट टू मी टुडे. पर आज आपने ये मुझे क्यों दे दिया. द सेज स्माइल्ड एंड सेड. साधु मुस्कुराया और उसने कहा एज आई टोल्ड यू माई सोल शेल लीव माई बॉडी एट फुल मून टू नाइट. जैसे मैंने तुम्हें बताया, आज पूर्णमासी की रात को मेरी आत्मा ये शरीर छोड़ देगी. आफ्टर आई हैव गॉन, जब मैं चला जाऊं, यू विल कैरी द मैसेज. तुम इस मैसेज को कैरी करना, लोगों तक पहुंचाना. नॉट ओनली सिटिंग इन द हट हियर, इस झोंपड़ी में बैठे रह के नहीं, बट टू प्लेसेस फार एंड नियर, दूर दूर के प्लेसेस में जाना और भगवान का मैसेज देना. द स्टिक शैल ऑलवेज रिमाइंड यू ऑफ द ड्यूटी कास्ट अपॉन यू बाय द ऑलमाइटी. ये स्टिक हमेशा तुम्हें याद दिलाएगी उस फर्ज के बारे में जो ऑलमाइटी ने तुम्हें दिया है. Ananda was sad with the thought of parting from his master. आनंद को सैड था, वो उदास था इस विचार से कि उसके मास्टर, उसके गुरु अब उससे दूर जा रहे थे. विच द लेटर नोटिस्ड, और गुरु ने भी ये बात नोटिस की. लेटर मतलब गुरु, लिटरली इट डजेंट मीन गुरु. फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर मतलब जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे हैं, लेटर मतलब जिसके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं. तो बाद में हम बात कर रहे हैं मास्टर के बारे में. तो मास्टर कौन है, गुरु. द सेज टोल्ड हिम, सेज ने उसे कहा ग्रीव नॉट माई सन. ग्रीव मतलब दुखी होना, मेरे बेटे दुखी मत हो. द बॉडी इज अ मियर गारमेंट. ये बॉडी तो सिर्फ एक गारमेंट है, एक कपड़ा है. द सोल लिव्स फॉर एवर एंड फॉर एवर. आत्मा तो हमेशा रहती है. Ananda Swami had now taken the seat of his master. अब आनंद स्वामी ने अपने मास्टर की सीट ले ली थी. एंड यूज टू गिव डेली डिस्कोर्सेज टू पीपल हु केम टू हियर हिज वर्ड्स ऑफ विजडम. और वो रोज़ उपदेश देता उन लोगों को जो उसके पास उसकी बातें सुनने आते थे. एक्वायर्ड बाय हिम थ्रू हिज मास्टर, जो बातें उसने अपने गुरु से सीखी थी. एंड फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर्स, और जो बातें उसने स्क्रिप्चर से सीखी थी. स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक किताबें. होली पवित्र. विच ही रेड डे एंड नाइट, जो वो दिन रात पढ़ता था. ही हैड डॉन लॉन्ग हेयर, वो उसके लंबे बाल थे. एंड ए बियर्ड, और एक दाढ़ी थी. एंड नो वन वॉज अवेयर ऑफ हिज ओरिजिनल आइडेंटिटी एज भगवान दास, और कोई भी उसे नहीं पहचानता था कि ये भगवान दास है. यंग डिसाइपल्स केम टू हिम टू एक्वायर द डिवाइन नॉलेज. नौजवान डिसाइपल, चेले उसके पास आते हैं डिवाइन नॉलेज लेने के लिए. एंड ही रेडिली गेव इट टू देम, और वो आराम से उन्हें सिखाता, बातें सिखाता. Ananda Swami would often go from place to place to carry out the task assigned to him by his master. Ananda Swami जगह जगह पे जाता, अपने मास्टर, उसके मास्टर ने उसको जो काम दिया था उसको पूरा करने के लिए. On one such mission, he encamped with a small entourage outside the town of Kanpur. एक बार ऐसे ही घूमते घूमते उसने कैंप लगा लिया विद ए स्मॉल एंट्रेज. एंट्रेज मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, अपने चेलों के साथ आउटसाइड द टाउन ऑफ कानपुर, कानपुर के बाहर. एंड डू यू रिमेंबर कानपुर. कानपुर इज अ सिटी वेयर भगवान दास बिलोंग्स, आनंद स्वामी बिलोंग्स. स्टार्टिंग में भी हमें बताया था सेठ जेतूमल इज अ बिजनेस टाइकून ऑफ कानपुर, तब वो कानपुर में पहुंच गया. आनंद स्वामी वॉज एनग्रॉस्ड इन मेडिटेशन इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. आनंद स्वामी मेडिटेशन में एनग्रॉस्ड था, खोया हुआ था सुबह के आवर्स में. व्हेन अ बिग लिमोजिन केम, जब एक बड़ी सी लिमोजिन कार आई. एंड पार्क्ड आउटसाइड हिज टेंट, और उसके टेंट के बाहर पार्क हो गई. फ्रॉम द व्हीकल एमर्ज 3 or 4 वेल ड्रेस सर्वेंट्स. और व्हीकल में से कौन निकले, 3-4 सर्वेंट जिन्होंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी. कैरिंग बास्केट्स ऑफ फ्रूट एंड स्वीट मीट्स ऑफ ऑल वैराइटीज, जिन्होंने हर किस्म की फ्रूट, फल और मिठाइयाँ पकड़ी हुई थी. स्वीट मीट्स मतलब मिठाइयाँ.
अब जब ऐसे इतनी बड़ी गाड़ी में से वेल ड्रेस सर्वेंट निकल रहे हैं तो मीन्स द कार बिलोंग्स टू अ रिच मैन. ए शॉफर इन यूनिफॉर्म लेड द पार्टी. शॉफर मतलब ड्राइवर. तो उस पार्टी को, उन सर्वेंट को लीड कौन कर रहा था? एक ड्राइवर जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी. वेन ही केम इन फ्रंट ऑफ अनंदा स्वामी, जब वो अनंदा स्वामी के सामने आया, ही पेड ओबेसेंस टू द सेंट एंड सेड. ओबेसेंस मतलब रिस्पेक्ट. उसने संत को रिस्पेक्ट दी और कहा, ओ डिवाइन सेंट, माई मास्टर हैज सेंट सम ऑफरिंग फॉर यू. मेरे मास्टर ने ये कुछ भेंट, ऑफरिंग आपके लिए भेजी है. ही इज सीरियसली इल, वो बहुत बीमार है. फॉर द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीनों से, विद हाई फीवर, उसको तेज बुखार है. विच वुड नॉट लीव हिम इन स्पाइट ऑफ बेस्ट पॉसिबल मेडिकल एड. उसने बहुत से डॉक्टर से दवाइयाँ भी ली लेकिन उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा. ही हैज सेंट अस टू रिक्वेस्ट यू टू कम टू हिज हाउस एंड गिव हिम योर ब्लेसिंग्स. उसने हमें भेजा है ताकि तुम उसके घर में आओ और उसे अपनी ब्लेसिंग्स दो. ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद दो. Ananda Swami looked at the baskets of fruit and sweetmeats placed before him and politely told the chauffeur. अब आनंदा स्वामी ने उन टोकरियों को देखा, मिठाइयों की और फलों की, और शॉफर ड्राइवर को कहा, प्लीज टेक दीज अवे एंड इफ योर मास्टर सो विशेस डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग्स द पुअर एंड द नीडी. कहते ये सब ले जाओ यहाँ से, और अगर तुम्हारा मास्टर चाहता है तो इन चीज़ों को तुम गरीब और नीडी लोगों में बांटो, जिनको इनकी ज़रूरत है उन्हें ये दो. As for my going to his house in this big car, go and tell him that the servants of the Lord are not summoned in this manner. कहते यहाँ तक मेरी बात है कि मैं इस बड़ी कार में तुम्हारे साथ आऊँ, तो उसे बता दो कि जो भगवान के सर्वेंट होते हैं उन्हें इस तरीके से नहीं बुलाया जाता. इफ़ ही इज़ डिज़ायरस ऑफ रिसीविंग माई ब्लेसिंग्स, फिर भी अगर वो चाहता है कि मैं उसके ब्लेसिंग्स दूँ, लेट हिम कम टू दिस प्लेस ऑन फुट, तो वो यहाँ तक चल के आए. The chauffeur tried to explain. Chauffeur ने explain करने की कोशिश की. But our master is so ill that he cannot even sit up in the bed. What to talk of walking all the way to this place? कहते लेकिन हमारा मालिक तो इतना बीमार है कि वो बेड पे उठ के बैठ भी नहीं सकता, तो यहाँ तक चल के तो वो कैसे आएगा. आनंदा स्वामी स्पोक अगेन. आनंदा स्वामी ने फिर से कहा, डोंट वरी, कन्वे माई मैसेज टू हिम एंड टेल हिम that if he is so keen to cling to this mortal frame, he must come here on foot. कहता तुम इसकी चिंता मत करो और मेरा ये मैसेज उसको दे दो कि अगर वो चाहता है, इफ़ इज सो कीन, उसमें इतनी डिज़ायर है कि वो इस मॉर्टल फ्रेम को, मेरी जो फिजिकल बॉडी है उसको क्लिंग करना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है, तो उसे यहाँ पे पैरों पे चल के आना होगा. द शॉफर एंड हिज कंपेनियंस देन लेफ्ट विद द बास्केट्स ब्रॉट बाय देम. तो शॉफर ड्राइवर और उसके साथी उन बास्केट्स के साथ चले गए. On receiving the message of Ananda Swami, the sick man was quite disappointed, but he had no option. तो जब उस बीमार आदमी ने आनंद स्वामी का मैसेज सुना तो वो डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और कोई चारा भी नहीं था. All his money had failed to rid him of his high fever and restore his health. उसकी सारी मनी फेल हो गई थी उसे इस फीवर से बचाने में. उसने बहुत कोशिशें कर ली थी, बहुत पैसे खर्चे थे, डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन उसका फीवर नहीं जा रहा था और उसकी हेल्थ वापस नहीं आ रही थी. ही न्यू दिस वॉज हिज लास्ट चांस. उसे पता था कि ये उसका आखिरी मौका है. विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स की मदद से, ही सैट अप इन द बेड, वो बेड पे बैठा, एंड विद ग्रेट एफर्ट ही मूव्ड आउट फ्रॉम द हाउस, और बड़ी कोशिश के साथ वो घर के बाहर आया, एंड केम टू द रोड साइड, और सड़क पे आया. He ordered all his retinue to keep away from him so as not to invite publicity. उसने अपने सारे रेटिन्यू को बोला, रेटिन्यू मीन्स नौकर चाकरों को, कि वो उसके पास ना आए, क्योंकि अगर नौकर उसके पास आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये अमीर आदमी सड़क पे चल के जा रहा है, तो वो ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहता. With faltering steps he slowly trudged on the road. Trudged मतलब move. Faltering steps means लड़खड़ाते कदमों के साथ वो सड़क पे चल रहा था धीरे धीरे से. It was not long before his identity was noticed. तो जल्दी ही लोगों ने उसको पहचान लिया. And a small crowd joined him. और एक छोटी सी भीड़ भी उसके साथ चलने लगी. They passed taunting remarks against him. तो वो उसको taunting remarks करने लगे. Taunting मतलब व्यंग कसने लगे उसके ऊपर. As he had never done a good turn to anybody in life. जैसे कि उसने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, तो अब लोग भी उसके ऊपर व्यंग कर रहे थे. The sick man did not bother.
लेकिन उस बीमार आदमी ने बिल्कुल कोई बॉदर नहीं किया, चिंता नहीं की। ऑल ही वॉन्टेड वॉज टू लिव, क्योंकि वो सिर्फ जीना चाहता था। इसलिए वो उस सेज की तरफ सड़क पे लड़खड़ाते कदमों से चलता गया। So this is the fourth page of the story. The next will be continued in the next part of the video. Thank you.